Hello students, here is lesson number 14. Name of the lesson is banks and simple interest. Okay, बैंक का काम, बैंक क्या होता है, बैंक का क्या काम कैसे चलता है, ओके, एंड हाउ द सिंपल इंटरेस्ट इज कलेक्टेड ऑन द लोन. ओके, यानी बैंक जो लोन देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है, तो वो कैसे लिया जाता है. ओके, नाउ हियर पिक्चर इज शोन ऑफ द बैंक. ओके, एवरीबडी मस्ट हैव सीन द बैंक. ओके, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. ओके, ये सेविंग्स का डिपार्टमेंट है, ये करंट का डिपार्टमेंट है, ये एफडी का डिपार्टमेंट है. ओके, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. ओके, यहाँ पर ये मैनेजर, शायद मैनेजर का बैंक होगा, सॉरी मैनेजर की कैबिन होगी. ओके, ऑल दिस थिंग्स. Okay, so everybody must have seen the bank. Okay, now let us move ahead with our point. What does the picture above show? Okay, तो ऊपर के पिक्चर में क्या दिया है? It is a picture of a bank. Find out about the nature of work done in this office. Make a note of your observation. Okay, तो आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी दी है यहाँ पर कि बैंक को विजिट करना है. ओके, और बैंक का काम कैसे चलता है वो आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है. ओके, ठीक है. देन लेट अस मूव अहेड. लेट अस लर्न पॉइंट इज देयर. बैंक. व्हाट इज मीन बाय बैंक? अ बैंक इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट, देन रिकॉग्नाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो इन तीनों वर्ड में से ये दोनों वर्ड उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है गवर्नमेंट. ओके, दूसरा वर्ड है रिकॉग्नाइज. जिसको गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन है, जिसको गवर्नमेंट की परमिशन है, गवर्नमेंट ने जो जो भी रूल्स बनाए हैं, ओके, वो सारे रूल्स फॉलो करके जो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, फॉर व्हाट? फॉर कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी. ओके, पैसे लेने देने का, लेन देन का काम किया जाता है. ओके, तो ऐसा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं? बैंक. ओके, इट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यानी जो फाइनेंस का काम देखती है, ओके, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है. फाइनेंस रिलेट्स टू मनी. फाइनेंस का मतलब ही मनी. ओके, मनी रिलेटेड, वट एवर द मनी रिलेटेड थिंग्स आर देयर, ऑल दोज थिंग्स आर डन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लेट अस मूव अहेड. वी नीड टू बी प्रूडेंट इन स्पेंडिंग द मनी वी अर्न. ओके, हम लोग जितना भी पैसा कमाते हैं तो हम लोगों ने पैसा वो खर्च करने में थोड़ा सा हमने सावधानी बरतनी चाहिए. वी सेव मनी फॉर यूज इन द फ्यूचर. हम लोग जो पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा हम लोगों ने सेव करना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ आवर फ्यूचर. तो फ्यूचर में कभी भी कुछ बड़ा काम अगर आता है तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए. ओके, तो उसके लिए हमने पैसे की बचत करनी चाहिए थोड़ी सी. आवर सेविंग्स आर मेंट टू मीट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन. ओके, तो हम लोग जो अपना सेविंग करते हैं, तो सेविंग किस लिए करते हैं? सेविंग, पैसे का सेविंग किस लिए करना है? तो टू मीट द एक्सपेंसेस, यानी जो फ्यूचर में आने वाले जो एक्सपेंसेस है, कौन से? तो एजुकेशन हो सकता है. ओके, नाउ योर पेरेंट्स ऑल्सो, दे मस्ट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑन योर एजुकेशन. ओके, तो उनके पास अगर सेविंग रहता है तो वो दे कैन पे योर फीस ऑन टाइम. देन बिल्डिंग अ हाउस, घर बनाना है तो उसके लिए पहले पैसे तो होने चाहिए. नहीं तो घर बनाना है उसके बाद पैसे कमाने शुरू कर दिए, उसके बाद पैसे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो घर बनाना है तो उसके लिए पहले पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं. देन मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ मेडिकल रिलेटेड कुछ अगर इमरजेंसीज है तो उसके लिए भी हम लोगों को सेविंग रखना पड़ता है. देन ऑन आवर ऑक्यूपेशन सच एज फॉर यूजिंग इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, अगर खेती में अगर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना है कुछ, ओके, पाइपलाइन बनानी है, ओके, नहीं तो इफ यू वांट टू डिग द वेल, ओके, ऐसे कुछ अगर बड़े काम करने तो उसके लिए हमारा सेविंग चाहिए. Then small savings made regularly accumulate over a period to become a large amount and prove useful in future. Okay, हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा सेविंग किया, ओके, हर दिन अगर सपोज इफ यू सेव 100 रुपीज पर डे और 10 रुपीज पर डे, 50 रुपीज पर डे,
ओके, ऐसा हर दिन अगर करते रहे तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद वो सेविंग बड़ा हो जाता है, राइट। एंड देन इट प्रूव्स टू बी वेरी मच यूजफुल इन द फ्यूचर। ओके, जो सेविंग करेगा उसको ही काम आएगा, वो थोड़ी दूसरों के काम आएगा, तो खुद के लिए ही काम आता है। एन अमाउंट केप्ट इन अ बैंक रिमेन्स सेफ एंड ऑल्सो ग्रोज ओवर द ईयर्स। ओके, अगर घर में पैसा रखोगे तो वो तो बढ़ेगा नहीं। ओके, द सेम मनी, वही पैसा अगर आप लोग बैंक में रखते हो तो बैंक में रखने से क्या होता है, पैसा बढ़ता है। बढ़ता है यानी क्या है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, बैंक इंटरेस्ट देता है उस पर। ओके, दैट इज ओनली कॉल्ड व्हाई द वर्ड ग्रोज इज यूज्ड। ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ता है का मतलब क्या है कि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ओके, 2 साल के लिए रखो, 4 साल के लिए रखो, 8 साल के लिए रखो। ओके, तो उसमें अमाउंट बढ़ती जाती है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। On next page, here pictures are shown. Okay, those pictures are related with the financial transaction. Financial यानी money related, transaction यानी देवन घेवन। Okay, यानी जो money related लेन देन होती है, पैसे से related लेन देन होती है, okay, that is called as financial transaction. तो कैसा होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? सपोज दिस इज ए बैंक। ओके, यहाँ पर जो रुपीज का साइन दिया है, सपोज ये बैंक है, तो बैंक से पैसा कौन लेता है? ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग। ओके, वो बैंक से पैसा लेते भी है। ओके, अगर उनके पास कुछ पैसा होता है तो वो बैंक में रखते भी है। ओके, इवन स्टूडेंट्स ऑल्सो दे कैन ओपन देयर अकाउंट एंड दे कैन कीप मनी इन द बैंक, इवन दे कैन टेक मनी फ्रॉम द बैंक। Then farmers are there. Farmers also, then whenever they need money, they take it from the bank, and whenever they have extra money, they keep it in the bank. Right? Here then industrialist and professionals. Okay? नौकरी करने वाले बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, तो वो भी उनको जब जरूरत होती है तो बैंक से लेते हैं। ओके, उनके पास जब ज्यादा पैसे होते हैं तो बैंक में रखते हैं। राइट, देन नेक्स्ट ग्रुप इज देयर, वुमेन सेविंग ग्रुप, बचत गट। ओके, तो उनको जब जरूरत पड़ती है तो वो बैंक से कर्जा लेते हैं। उनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो या तो कर्जा वापस करते हैं, नहीं तो बैंक में सेविंग के लिए रखते हैं। ओके, इन दिस वे द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गोज ऑन इन द सोसाइटी। राइट, द नेक्स्ट ईयर पॉइंट्स आर गिवन। क्वेश्चन इज आस्क्ड, इन द अबव पिक्चर हु आर द पीपल शोन टू बी यूजिंग bank services? So whatever the points we have discussed now, women saving group, farmers, students, traders, businessmen, industrialists, professionals, okay, all these people, they use the bank services. Okay, second question is asked, what does the symbol on the bag in the center stand for? वो जो सेंटर में मैंने जो बताया था, सेंटर में जो रुपीज का साइन है, ये क्या दर्शाता है? ओके, इट शोज दैट इट इज अ बैंक. Then third question is there, what do the arrows in the above picture tell you? वो जो एरो दिखाते हैं, एरो दिखाए, तो वो एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब ये जो है रेड एरो, ओके, यानी अगर इनके पास पैसा आ गया तो वो बैंक में रखते हैं। ब्लैक एरो शोज दैट जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो बैंक आपको देता है। ओके, यानी लेना देना। ओके, बैंक से ले भी सकते हैं, बैंक को दे भी सकते हैं। ओके, तो दोनों एरो का मतलब क्या है? इसको देना लेना। ओके, बोथ द थिंग्स गोज ऑन। राइट, देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट वर्क इज गिवन। क्या प्रोजेक्ट वर्क दिया है? ये आप लोगों को करना है। टीचर शुड ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बैंक। ओके, तो टीचर ने एक विजिट, फील्ड विजिट बोलते हैं उसको, एक बैंक को ऑर्गेनाइज करनी है। एनकरेज द चिल्ड्रन टू ऑब्टेन सम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट बैंक। ओके, अगर टीचर अगर लेकर नहीं जा सकते, ओके, तो आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी जा सकते हो। ओके, और एक प्राइमरी लेवल पर कौन सा बैंक कैसे काम करता है वो आपको जान लेना है। हेल्प देम टू फिल सम बैंक फॉर्म्स एंड स्लिप्स फॉर विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट। ओके, तो और बैंक में कौन से फॉर्म होते हैं? ओके, पैसे डिपॉजिट करने का फॉर्म होता है, पैसे विड्रॉल करने का, विड्रॉल करना यानी निकालना, पैसे निकालने के लिए जो फॉर्म होता है। ओके, तो वो फॉर्म कैसे, वो स्लिप कैसे भरी जाती है, डिपॉजिट
डिपॉजिट करना मतलब बैंक में पैसे भरना, उसके लिए कौन सी स्लिप भरी जाती है, कैसी भरी जाती है, ओके, क्या क्या एंट्रीज करनी पड़ती है, ओके, ऑल ऑफ यू सी इट इन डिटेल. If there is no bank nearby, teacher should obtain specimen forms and get the children to fill them in class. Okay, अगर आपके स्कूल के आसपास अगर बैंक नहीं है तो you can request your teachers or your parents to get the forms from the bank. Okay, टीचर नहीं तो पेरेंट्स को बोलो फॉर्म लेकर बैंक से फॉर्म लेकर आए और वो उसका ऑब्जर्व करो और एक फॉर्म फिलअप करके देखो सो दैट यू विल गेट क्लियर आइडिया हाउ द फॉर्म इज फिल्ड अप. Give a demonstration of banking transaction by setting up a mock bank in the school. Okay? और स्कूल में एक मॉक बैंक यानी झूठ मूठ का बैंक लेकिन ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जैसा चलना चाहिए, ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को करना है. Invite participation of parents who work in banks or other bank employees to give the children more detailed information about banking. Okay? और एक बैंक में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो जो क्लेरिकल स्टाफ होता है, तो उनका एक लेक्चर अरेंज करो सो दैट दे विल गिव यू डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. ऑन नेक्स्ट पेज लेट अस लर्न एक्टिविटीज देयर. व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट द बैंक अकाउंट्स. ओके, बैंक में कौन से अकाउंट होते हैं, ओके, और कैसे कैसे काम चलता है. To use banking services, one has to open an account in a bank. Okay? अगर बैंक की सर्विस अगर आप लोगों को लेनी है तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, तो फर्स्ट यू हैव टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक. एक अकाउंट खोलना पड़ता है. ओके, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो वो नीचे है. वी नीड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट. बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. आपको प्रूफ देना पड़ता है ना, आप कौन हो, क्या हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो. ओके, ऑल दीज थिंग्स. तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. टू थिंग्स यू हैव टू गिव, नंबर 1, नंबर 2. ओके, तो पहला क्या है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी आपका रेसिडेंस, आप कहाँ रहते हो उसका प्रूफ देना पड़ता है, नंबर 1. एंड नंबर 2, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आप कौन हो उसका एक प्रूफ देना पड़ता है. ओके, ये दो चीजें चाहिए. ओके, ओनली दीज 2 डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी. तो पहला जो रेसिडेंस है, रेसिडेंस का प्रूफ है, उसमें क्या क्या चलता है, या तो आप रेशन कार्ड दे दो, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो, नहीं तो टेलीफोन का बिल दे दो, नहीं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो दे दो, आइडेंटिटी कार्ड दे दो. अगर स्कूल के स्टूडेंट है तो आइडेंटिटी कार्ड पर भी चलता है, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स. ओके, एक्सेट्रा. ऐसा कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट जिस पर आपका रेसिडेंस का इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा एक प्रूफ देना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट. दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. ओके, अगर स्टूडेंट को अगर अकाउंट खोलना है तो स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है. ओके, उस पर भी काम चलता है, यानी वो आपकी आइडेंटिटी हो गई, उस पर फोटो होता है. उसमें क्या क्या चलता है, आधार कार्ड चलता है. आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. ओके, देन वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, मतदान कार्ड बोलते हैं उसको. ओके, वो चलता है. पैन कार्ड जो होता है अकाउंट रिलेटेड होता है, इनकम टैक्स मैटर रिलेटेड. ओके, ये पैन कार्ड. ओके, वो हर एक, इवन छोटे बच्चों का भी निकाल सकते हैं ये पैन कार्ड. देन पासपोर्ट ऑफ और एनी अदर प्रूफ सजेस्टेड बाय द बैंक. नहीं तो पासपोर्ट भी चलता है और एनी अदर प्रूफ. ओके, जिस पर आपकी आइडेंटिटी हो. ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चलता है इसमें. राइट. बिसाइड्स अ रेफरेंस फ्रॉम अनदर कस्टमर हु इज एन अकाउंट होल्डर. ओके, और तीसरी बात क्या चाहिए, अ रेफरेंस फ्रॉम अनदर कस्टमर हु इज एन अकाउंट होल्डर, यानी उस बैंक का जो अकाउंट होल्डर है उसमें से बैंक होल्डर में से अकाउंट होल्डर में से किसी एक अकाउंट होल्डर की साइन चाहिए आपके फॉर्म पर. हाँ, कि मैं इस आदमी को जानता हूं, इसका अकाउंट आप ओपन कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट, अ सेविंग अकाउंट इज मींट टू इंड्यूस अ हैबिट ऑफ सेविंग मनी and account holder can deposit money in the savings account as and when money is available. Okay? तो बैंक में अलग अलग प्रकार के अकाउंट होते हैं. उसमें से एक प्रकार का अकाउंट होता है वो है सेविंग्स अकाउंट. ओके, सेविंग्स अकाउंट वो नाम में ही लिखा है सेविंग्स. सेविंग यानी बचत.
ओके, बचत खाता। ओके, तो उससे हमें पता चलता है ये अकाउंट किस लिए होता है कि इट इज मोस्टली इट इज मीन फॉर सेविंग मनी। आपके पास थोड़े से ज्यादा पैसे अगर आ गए तो बैंक में उस अकाउंट पर डाल दो। ओके, वहां पर पैसा आपका सेफ रहेगा। ओके, अकाउंट होल्डर क्या करता है? अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी इन द सेविंग्स अकाउंट एज एंड वेन यानी कभी भी। ओके, जब बैंक चालू होता है तब। ओके, एज एंड वेन, जब चाहे तब आप पैसे उसमें भर सकते हो। जब भी आपके पास पैसा अवेलेबल है तब भर सकते हो। He or she may also withdraw or take out some money from that account occasionally if needed. अगर आपको जरूरत पड़ी है, ओके, पैसे की आपको जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है, किसी से ले नहीं सकते, तो यू कैन गो टू द बैंक, यू कैन विड्रॉ द मनी। विड्रॉ यानी पैसे आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। ओके, लेकिन ओकेजनली व्हेन नीडेड, जब आपको बहुत जरूरत है इस ऐसे टाइम पर। देन about the bank information is given. Banks give an interest of 4% to 6% on the money in the savings account. आपके जो सेविंग्स अकाउंट पर पैसा जो आप लोग रखते हो तो उस पर बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट देता है। ओके, कितना? 4% और टू 6%। ओके, ये क्या होता है 4% 6%? मैं आगे समझाता हूं। ओके, हम लोगों को अभी ऐसे एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं उस पर, तो उसमें डिटेल क्लियर हो जाएगा। द कस्टमर गेट्स फैसिलिटीज लाइक, ओके, वो सेविंग अकाउंट खोलने से क्या होता है? हम लोग जितना पैसा रखते हैं उस पर एक तो हमें इंटरेस्ट मिलता है 4% नहीं तो 6%। ओके, उसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? द कस्टमर गेट्स फैसिलिटीज लाइक पासबुक, हमें पासबुक मिलता है जिस पर पूरा हमारा हिसाब होता है, कितने पैसे रखे, कब रखे, ओके, कितने पैसे निकाले, कब निकाले, तारीख क्या थी। ओके, पासबुक होता है और चेकबुक भी होता है, एटीएम कार्ड होता है। ओके, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, देन एसएमएस बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, यानी जैसे पैसे निकाले अपने मोबाइल पर मैसेज आ गया, पैसे जमा हो गए मोबाइल पर मैसेज आ गया। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है टू ऑपरेट द अकाउंट, अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। ओके, ये सब आप लोगों को मालूम ही होगा। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दे आर यूजिंग these facilities. Okay, then we have to fill in certain printed slips to deposit money in an account or to withdraw it. Okay, अगर हम लोगों को अगर पैसे बैंक में अगर पैसे भरने हैं नहीं तो विड्रॉ करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक स्लिप भरनी पड़ती है। ओके, दैट इज व्हाट आई टोल्ड। अपने टीचर नहीं तो पेरेंट्स को बोलो कि वो स्लिप लेकर आए घर पर और वो देख लो कि वो स्लिप कैसे होती है। एक पैसे भरने की स्लिप और एक पैसे विड्रॉ करने की स्लिप। एवरी बैंक हैज इट्स ओन डिफरेंट फॉर्म्स, हर एक बैंक का फॉर्म अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सारे बैंक के फॉर्म एक जैसे ही है, अलग अलग होता है। हर एक वो बैंक पर डिपेंड करता है उन्होंने कैसे फॉर्म तैयार करना है। बट द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन इट इज द सेम, लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन भरनी है, अब डेट लिखनी है तो कौन सा भी फॉर्म हो तो डेट तो सेम ही है। ओके, जहां पैसे की इंफॉर्मेशन लिखनी है वहां पर पैसा सेम आएगा, साइन करनी है, अपना नाम लिखना पड़ता है। ओके, अकाउंट का नंबर डालना पड़ता है, ये तो इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इट इज सेम। सिर्फ फॉर्म वो जो फॉर्म होता है उसका फॉर्मेट अलग अलग होता है। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक में और भी कुछ प्रकार के अकाउंट होते हैं। ओके, कौन सा होता है? इज कॉल्ड अ करंट अकाउंट, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। ओके, अब ये करंट अकाउंट में क्या होता है, किसके लिए होता है देखते हैं। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम इट एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, उस अकाउंट से पैसे कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हो। वैसे सेविंग में क्या कंडीशन दी थी? ओकेजनली यानी कभी कभी, महीने में एक आध बार, 2 बार, 2 महीने में एक आध बार। ओके, करंट अकाउंट के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। ओके, कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हो। राइट, देन मोर व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट इट, बट वन डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन दिस अकाउंट। लेकिन इस अकाउंट में, करंट अकाउंट में आप जो पैसा रखते हो अकाउंट पर, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ करंट अकाउंट। राइट,
Then next paragraph. To get more interest, we have to keep a fixed amount in a bank for a longer period of time. We can avail of facilities like the fixed deposit or recurring deposit, that is RD schemes for that purpose. Okay. तो पहले हमने देखा सेविंग्स अकाउंट, ये दूसरा हमने देखा करंट अकाउंट. ओके, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. सेविंग अकाउंट में क्या है, हम लोग पैसे डाल सकते हैं, कभी कभी पैसा निकाल सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है. करंट अकाउंट में क्या है, कितनी भी बार पैसे भरो, कितनी भी बार निकालो, ओके, उसको कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उस पर जो पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं उस पर इंटरेस्ट होता नहीं. ज्यादातर ये व्यापारी लोग ये यूज करते हैं करंट अकाउंट. उनको हर दिन पैसा भरना पड़ता है, 1-2-4 दिन के बाद पैसा निकालना पड़ता है. ओके, और कौन से अकाउंट होते हैं. तीसरा अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट. ओके, ये फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, तो हम लोग कुछ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कुछ पीरियड के लिए हम लोग अपना पैसा फिक्स कर सकते हैं बैंक में. दैट इज कॉल्ड एफडी. उसको बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट. ओके, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए. ओके, ऐसा फिक्स कर सकते हैं. यानी हम लोग बैंक को लिख कर देते हैं कि हाँ, अब आज जो मैं पैसा दे रहा हूं ये मैं 5 साल तक निकालूंगा नहीं. ओके, उसकी वजह से क्या होता है, बैंक उस पर ज्यादा इंटरेस्ट देता है. ओके, और एक अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी उसको आरडी बोलते हैं. आरडी में क्या होता है कि ये व्यापारी लोग, छोटे दुकानदार, नहीं तो और कुछ लोग भी होते हैं कि वो हर दिन पैसा जमा करते हैं उस पर. इस पर भी बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देता है, ब्याज ज्यादा देता है. ओके, ऐसी कुछ स्कीम्स बैंक की तरफ से होती है. देन नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो बैंक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करती है. ओके, यहां पर अभी वो परसेंट वगैरह वो क्लियर होगा, जो हमने यहां पर देखा था 4%, 6%. ओके, अब यहां पर इसमें क्लियर होगा. अकाउंट होल्डर्स ऑफ अ बैंक आर पेड सम अमाउंट्स फॉर कीपिंग देयर मनी इन द बैंक. ओके, जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं, अकाउंट होल्डर यानी जिसका भी अकाउंट है बैंक में, उनको बोलते हैं अकाउंट होल्डर. तो ऐसे अकाउंट होल्डर बैंक में अपना पैसा रखते हैं. ओके, ऑन द अदर हैंड, और दूसरा क्या पॉइंट है, पीपल हु बोरो फ्रॉम अ बैंक आर चार्ज्ड एन अमाउंट फॉर द यूज ऑफ द मनी लोन टू देम. ओके, अगर सिर्फ लोगों ने पैसा रखा बैंक में तो बैंक कहां से इंटरेस्ट देगा, बैंक इंटरेस्ट नहीं दे सकता. राइट, तो बैंक इंटरेस्ट कब देगा, जब वो पैसा दूसरे लोग लोन के, उसको लोन बोलते हैं. ओके, एज अ लोन व्हेन दे विल टेक इट. ओके, देन ओनली दैट मनी विल बी यूटिलाइज्ड. ओके, जब कोई आदमी बैंक से अगर लोन लेता है, कुछ पैसे लेता है, कुछ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10-15, बैंक क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट लगाती है. ओके, जैसा बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट देती है, वैसा अगर किसी ने अगर बैंक से पैसा लिया तो बैंक उसको भी उससे इंटरेस्ट लेती है लोगों से. ओके, देन सच अमाउंट्स आर कॉल्ड इंटरेस्ट. वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जाता है, अगर बैंक से 1,000 रुपए ले ली, ओके, 1 साल के बाद अगर मैं गया बैंक के पास, हाँ ये ले लो आपके 1,000 रुपए, वो बोलते हैं उस पर इंटरेस्ट हो गया 100 रुपीज, वो दे दो. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भरनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. उसको ही मराठी में बोलते हैं व्याज. द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक और द मनी लेंड बाय अ बैंक टू अ बोरोवर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. ओके, अब एक एक टर्म पक्की ध्यान में रखो. ओके, जो पैसे बैंक में भरे जाते हैं, नहीं तो अगर हमने बैंक से अगर कुछ पैसे ले लिए, ओके, तो ऐसे अमाउंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. PRINCIPAL. ओके, प्रिंसिपल बोलते हैं. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट और अ लोन, the rate of interest is given for every 100 rupees. Okay, once again we read it. When calculating interest on a deposit or a loan, okay, deposit यानी जो हम लोग पैसा रखते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिट. अगर हमने बैंक से एक पैसा ले लिया, ओके, तो उसको बोलते हैं लोन. यानी हमारा बैंक के पास पैसा नहीं है, फिर भी हमने बैंक से पैसा ले लिया, तो उसको बोलते हैं लोन. ओके, तो ऐसा जो होता है डिपॉजिट पर होता है, नहीं तो लोन पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ओके, तो उसका भी एक रेट फिक्स होता है.
दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रेट इंटरेस्ट फिक्स होता है। आप लोगों ने टीवी पर नहीं तो पेपर में पढ़ा होगा। ओके, बैंक के ब्याज दर कम हो गए, ज्यादा हो गए वगैरह ऐसा। ओके, रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया वगैरह, ऐसा कोई सुना होगा। तो इट इज रिलेटेड विद दिस। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। ओके, एंड वो किस पर फिक्स होता है? इट इज फिक्स्ड ऑन 100 रुपीज। ओके, तो 100 रुपीज के लिए कितना रखना है? ओके, अगर किसी ने बैंक से पैसा ले लिया तो अगर उसने 1000 रुपए ले लिए तो कैलकुलेशन कैसा होता है? अगर 100 रुपीज के लिए अगर 4 रुपीज करने हैं फिक्स, ये देखो 4%। 4% का माने मीनिंग मतलब क्या है? फॉर 100 रुपीज 4। ओके, तो एक साल के लिए अगर 100 रुपीज अगर हमने बैंक में रखे तो एक साल के बाद बैंक हमें कितना देगा? 104 रुपीज। ये 100 रुपीज वापस करेंगे प्लस 4% एक्स्ट्रा। That rate of interest is for a given period of time. A rate of interest % per annum written as PCPA. ओके, और उसी को कैसे लिखा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को? ओके, उस मीनिंग क्या है मैंने एक्सप्लेन किया। फॉर एवरी 100 रुपीज, 100 को बोलते हैं परसेंट। ओके ओके, फॉर 1 ईयर उसको बोलते हैं एनम, यानी परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100 रुपीज, पर एनम यानी फॉर एवरी ईयर। ओके, 100 रुपीज के लिए एक साल के लिए उसको लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में PCPA, परसेंट पर एनम। ओके, गिव्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन एवरी 100 रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज एन्युअली, यानी एक साल के लिए। परसेंट पर एनम, परसेंट माने फॉर 100 रुपीज, पर एनम यानी फॉर 1 ईयर। Okay. Okay. Now by seeing the length of the video की लेंथ अब 27 minutes are over. Okay. अगर ज्यादा वीडियो लंबा हो गया तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। ओके, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि इतना ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं। ओके, तो हियर आई विल टेक हॉल्ट। ओके, आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस सेट। इस लेसन का जो प्रैक्टिस सेट है, ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 34, इन दैट वट एवर एग्जाम्पल्स आर देयर, ऑल दोज एग्जाम्पल्स विल बी सॉल्व्ड इन द वीडियो। ओके, सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। टिल देन, थैंक यू।